गलत और जुल्म शर्मिंदा। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य 5 लोगों को बड़ी राहत देते हुए इस आधार पर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया कि एजेंसी की जांच निजी शिकायत पर आधारित है, एफआईआर पर नहीं। उसके बाद क्या था कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, ये तस्वीर पटना की है, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बुधवार पटना में विरोध प्रदर्शन किया। ये मार्च सदाकत आश्रम कांग्रेस दफ्तर से शुरू हुआ, जिसे बीजेपी दफ्तर तक जाना था, लेकिन आयकर गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगाकर इसे रोक दिया गया। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के नेताओं को फंसाने का आरोप लगाया। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, उनके हाथों में बैनर पोस्टर भी दिखा। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विरोध में जमकर नारेबाजी की और पुतला भी दहन किया। इस मौके पर बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई। कोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए तमाचा है और ये साबित हो गया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य 5 लोगों को बड़ी राहत देते हुए इस आधार पर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया कि एजेंसी की जांच निजी शिकायत पर आधारित है, न कि एफआईआर पर। राजेश राम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस तरह का काम करेगी तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बदले की राजनीति को हम लोग उजागर करेंगे। बदले की राजनीति के लिए मोदी सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और ये स्पष्ट हो गया कि जनता सब देख रही है। जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग बंद किया जाए, लोकतंत्र का सम्मान किया जाए। नेशनल हेराल्ड केस पूरी तरह से फर्जी है और मोदी शाह ने राजनीतिक प्रतिशोध में ये फर्जी केस खड़ा किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्राइवेट कंप्लेन के मामले में सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग जो करती थी, आज ये प्रमाणित हो गया कि बीजेपी गलत उपयोग कर करके हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को बदनाम करने के लिए ये एक कंप्लेन केस दायर हुआ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को फटकार लगाया कि ये जो है किसी प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन पर हम समन जारी नहीं कर सकते, बिना कोई केस का, बिना कोई मुकदमा का। आज बीजेपी एक्सपोज हो गई है, नरेंद्र मोदी जी एक्सपोज हो गए हैं, गृह मंत्री एक्सपोज हो गए हैं कि आप गलत तरीके से हमारे नेता को छवि खराब करने का जो काम किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगा दी। BMW न्यूज के लिए पंकज की पटना से विशेष रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।